Hello everyone and welcome back to my channel, that is Medical One Shot. So today's topic will be on general features of scapula. So let's get started. So this is the handmade scapula. It is self-designed and if you are interested to watch कि ये कैसे बना है, how it is designed, तो इसका link description box में दे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं. So another name of scapula is shoulder bone और shoulder blade, wing bone और इसे क्या कहते हैं, blade bone भी कहते हैं इसे. And it is a flat bone and it is very thin. It is a flat bone and it is very thin and it is placed at posterolateral aspect of thoracic cage. तो अब जनरल फीचर्स की बात करते हैं. तो इसके दो सरफेस होते हैं. It has two surface. कौन कौन से? एक होता है कॉस्टल सरफेस, दूसरा होता है डॉर्सल सरफेस. तो जो कॉस्टल सरफेस होता है, कॉस्टल मीन्स रिब्स. तो द सरफेस विच is facing towards the rib, then that surface is called the costal surface. और इसका जो posterior side है उसे क्या कहेंगे, dorsal surface. तो जो costal surface है इसे हम और क्या कहेंगे, सब scapular surface भी कहेंगे. क्या कहेंगे इसे, सब scapular surface भी कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, ventral surface कहेंगे. ठीक है. और इसके बाद आती है डॉर्सल सरफेस. देयर इज द बैक. डॉर्सल सरफेस भी कहेंगे या फिर पोस्टीरियर सरफेस भी कहेंगे. क्या कहेंगे, पोस्टीरियर surface. So there is the dorsal surface. So it gives attachment to spine of scapula. This is the spine. It gives attachment, the dorsal surface gives attachment to the spine of scapula, and this spine of scapula divides the dorsal surface into two parts. जो ऊपर वाला है, that is the small, and this one is the bigger part. This one is the smaller part. This one is the bigger part. जो smaller part है इसे क्या कहेंगे, supraspinous fossa कहेंगे. सुप्रा मीन्स क्या होता है, ऊपर, अपर, सुपीरियर. तो ऊपर वालों क्या कहेंगे, सुप्रा स्पाइनस फोसा. एंड फोसा का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन. तो सुप्रा स्पाइनस फोसा. और जो नीचे है, नीचे बड़ा सा है, तो ये इंफ्रा, दैट इज इंफीरियर. तो इंफ्रा स्पाइनस फोसा. तो ये जो डॉर्सल सरफेस है ये स्पाइनस प्रोसेस, ये डॉर्सल सरफेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा. ठीक है. एंड हियर इन दिस सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ये दोनों जो होता है, इट गेट्स कनेक्टेड. आगे जाकर के ये दोनों ही आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है. तो ये जो कनेक्ट होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच कहेंगे. दिस द स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, ये कनेक्शन है बिटवीन द, it is the connection where supraspinous fossa and infraspinous fossa gets connected. ठीक है. Now let's talk about its three borders. तो इसके three borders होते हैं, कौन कौन से, superior border, lateral border and medial border. तो superior border, here it is, superior border है, superior ऊपर, superior border. और चूंकि यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है और ये ग्लिनॉइड कैविटी से ही जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड यहाँ पे आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाता है. तो ये लैटरल साइड हुआ. तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर हो जाएगा ये क्या कहेंगे, लैटरल बॉर्डर. और इसका जो ऑपोजिट है ये जो बॉर्डर, इसे क्या कहेंगे, मिडिल बॉर्डर. तो ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर, ग्लिनॉइड कैविटी के साइड वाला जो बॉर्डर है उसे क्या कहेंगे, लैटरल बॉर्डर. क्योंकि यहाँ पे ह्यूमरस रहता है और ह्यूमरस के साइड रहेगा, लैटरल साइड रहेगा. तो ये हो जाएगा लैटरल बॉर्डर. एंड ये कौन सा बॉर्डर हो जाएगा, मिडिल बॉर्डर. तो जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इट इज थिन एंड शॉर्टर. ये थिन होता है एंड शॉर्टर होता है. एंड जो मिडिल बॉर्डर होता है ये भी थिन होता है. दिस वन, मिडिल बॉर्डर थिन होता है. बट टॉकिंग अबाउट द लैटरल बॉर्डर, तो लैटरल बॉर्डर ये दोनों बॉर्डर से थिक होता है. चूंकि ये हैंडमेड क्राफ्ट है तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बट जो एक्चुअल बोन देखा जाए तो उसमें ये एक बहुत ही थिक बॉर्डर होता है यहाँ पे. तो द लैटरल बॉर्डर इज वेरी मच थिक
in comparison to the superior and medial border. Here at the side of superior border, here present a notch. यहाँ पे एक notch होता है. This is called the suprascapular notch. This is the suprascapular notch. और ये यहाँ पे जो coracoid process है इसके just root के पास होता है, near the root of the coracoid process. Here is suprascapular notch and it is just at the side of the superior border. So it presents suprascapular notch near the root of coracoid process. Now let's talk about the angle. So it has three angles. One is superior angle, inferior angle and lateral angle. तो यहाँ पे superior border था, ये superior border, तो ये क्या हो जाएगा, superior angle है, ये ऊपर है तो ये क्या है, superior angle है. ठीक, अब ऊपर से ये नीचे तो ये क्या हो जाएगा, inferior angle. This one is inferior angle and the other is lateral angle. तो lateral angle चूंकि यहाँ पे glenoid cavity है और इस साइड laterally होता है, ये lateral border है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये lateral angle हो जाएगा. ठीक है. So this is the superior angle and it is covered by trapezius muscle. Here it is covered by trapezius muscle. Now this is the inferior angle. It is covered by latissimus dorsi. This angle it is covered by latissimus dorsi. And here it is the lateral angle. It is broad and it has glenoid cavity or you can say that glenoid fossa. यहाँ पे glenoid fossa है जो कि humerus का head इससे articulate करता है and it forms the shoulder joint. Now lastly talking about the process. So it has three process. One is spinous process, the acromion process and coracoid process. So this is the spinous process. ये पहले ही बताए थे. This one is the spinous process. और यहाँ से this one is acromion process. और ये वाला जो process है, here it is written, it is coracoid process. तो जो spinous process है इसे हम spine of scapula भी कहते हैं और starting में डिस्कस किए थे कि this is the spine of scapula and it divides the dorsal surface, ये जो dorsal surface है, into two parts. One is the supraspinous fossa and the other is infraspinous fossa. Now talking about the spinous process, so it has three borders and two surface. मतलब कि तीन प्रोसेस की बात की है, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरेकॉइड प्रोसेस. अब जो स्पाइनस प्रोसेस की बात की जा रही है तो स्पाइनस प्रोसेस में दो सरफेस होते हैं एंड थ्री बॉर्डर्स होते हैं. इसमें दो सरफेस, दैट इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस, एंड थ्री बॉर्डर्स होते हैं. ठीक है. एंड दिस स्पाइनस प्रोसेस के पास ये जो प्रोमिनेंस है, ये प्रोमिनेंस जो कि ये हैंडमेड क्राफ्ट है तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे मोटा होता है इस तरीके से, लाइक दिस. हाँ, तो ये जो प्रोमिनेंस है तो यहाँ पे इसका अपर लिप होता है, ये क्रेस्ट है, दिस इज कॉल्ड द क्रेस्ट. स्पाइनस प्रोसेस का ये जो प्रोमिनेंस है इसे क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे. तो ये क्रेस्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है. जैसे जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपर लिप, एंड जो लोअर वाला होता है उसे क्या कहेंगे, लोअर लिप. तो ऊपर वाला अपर लिप एंड नीचे वाला लोअर लिप होता है. Now let's talk about the acromion process. तो ये जो acromion process है इसके दो borders हैं and two surface. दो border and दो surface हैं. तो जो दो surface है, superior surface and inferior surface. तो ये दो surface है, तो superior and inferior surface. एंड जो दो बॉर्डर है, वन इज मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर. तो जो कि यहाँ पे ये क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी, तो यहाँ पे ह्यूमरस होता है. तो इस साइड कौन सा बॉर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा लैटरल बॉर्डर, और इस साइड जो बॉर्डर हो जाएगा इसे क्या कहेंगे, मीडियल बॉर्डर. तो हियर इट इज ह्यूमरस है तो इस साइड क्या हो जाएगा, लैटरल बॉर्डर, एंड इस साइड क्या हो जाएगा, मीडियल बॉर्डर हो जाएगा. तो यहाँ पे बताए थे कि जो स्पाइनस प्रोसेस है तो स्पाइनस प्रोसेस का जो क्रस्ट है उसमें होता है अपर लिप एंड लोअर लिप होता है. तो ये जो लैटरल बॉर्डर है एक्रोमियन प्रोसेस का, जो लैटरल बॉर्डर है वो एक्सटेंड करके वो अपर लिप के साइड जाता है. हियर अगर ये अपर लिप की बात करें, ये अपर लिप, हाँ, तो इसका जो लैटरल बॉर्डर है वो एक्सटेंड करके वो अपर लिप के साइड से, या फिर इसे कह सकते हैं कि जो अपर लिप है, स्पाइनस प्रोसेस का जो अपर लिप है वो एक्सटेंड करके एक्रोमियन का लैटरल बॉर्डर बनाता है, मीडियल बॉर्डर बनाता है, इसका मीडियल बॉर्डर बनाता है. और इसका जो लैटरल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर, इसका जो लोअर लिप है, ये लोअर लिप एक्सटेंड करके एक्रोमियन प्रोसेस का लैटरल
बॉर्डर बनाता है. दिस वन इज द लैटरल बॉर्डर, दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर. तो जो लैटरल बॉर्डर है ये मर्ज करता है किससे, लोअर लिप से, एंड जो अपर लिप है वो मर्ज करता है ये मीडियल बॉर्डर से. अब ये तो पता चल गया कि जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसका ये लैटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है. ठीक है. अब इस साइड एक फेसेट होता है. इट हैज अ फेसेट फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्लैविकल. तो ये फेसेट होता है ये क्लैविकल का अटैचमेंट के लिए. तो ये हियर इट इज द क्लैविकल. तो क्लैविकल का लैटरल, क्योंकि ये लैटरल साइड है, लैटरली, तो इसका ये मीडियल एंड ये लैटरल. तो मीडियल जो होता है वो स्टर्नम के साइड से अटैच करता है एंड जो लैटरल होता है वो क्लैविकल से अटैच करता है. तो ये क्लैविकल से अटैच किया एंड दिस जॉइंट इज कॉल्ड द एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट, इसे कहते हैं. So let's talk about the coracoid process. This one is the coracoid process. It is crow-beak-like in structure. Crow-beak-like in structure. और ये डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली. तो यहाँ पे ये देखा गया कि अगर इसको ऐसे करें तो ये फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमरस अटैच होता है, यहाँ पे ह्यूमरस अटैच करता है, तो ये फॉरवर्ड हुआ और ये स्लाइटली लैटरली ये होता है. ठीक है. स्लाइटली लैटरली डायरेक्टेड होता है. एंड नाउ इट इज बेंट एंड फिंगर लाइक. हियर इट इज फिंगर लाइक. And the main thing is about the coracoid process that it is a classical example of atavistic type of epiphysis. Most important point about the coracoid process is the classical example of atavistic type of epiphysis. So what is atavistic type of epiphysis? तो atavistic type का मतलब क्या होता है? So it is that type of a bone which had lost its identity and has merged or fused with another bone. Another bone के साथ इसका identity lose हो गया है. For example, कैसे ये coracoid process, how it is an example of atavistic type? Because जो अगर lower animals की बात करें, talking about the lower animals, तो इसमें scapula, दिस इज स्कैपुला एंड कोरेकॉइड प्रोसेस जो है ये दो अलग अलग बोन है. स्कैपुला एंड कोरेकॉइड प्रोसेस दो अलग अलग बोन है एंड दोनों अलग अलग ही अपना इंडिविजुअल बोन शो करता है, इंडिविजुअलिटी शो करता है. बट इन ह्यूमंस, टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशन, दैट इज कॉल्ड द फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन. Generation to generation, phylogenetic generation. The coracoid process has lost its individual identity and it has fused with the scapula. This coracoid process fused with the scapula, so it is the example of atavistic type of epiphysis. लेकिन लोअर लिम्स की बात करें, लोअर एनिमल्स की बात करें तो बहुत ही जनरेशन पहले जो कोरेकॉइड प्रोसेस था वो एक अलग बोन था एंड स्कैपुला था वो एक अलग बोन था. लेकिन आफ्टर a period of generation gap, this coracoid process and the scapula, they both have fused together and form a same single bone. So it is atavistic type of epiphysis. Hope ये चीज समझ में आया होगा. और अगर ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय वीडियो. थैंक यू.